सरकार द्वारा दिए गए नियमों एवं विशेष आदेशों के अंतर्गत ग्राम सभा का कार्य निम्नलिखित होगा। गांव के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं की पहचान एवं योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। ग्राम पंचायतों स्तर पर सभी सामाजिक एवं आर्थिक विकास की वार्षिक योजनाओं कार्यक्रमों का परियोजनाओं का कार्यान्वयन होने के पहले अनुमोदन करना। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करना एवं अपनी सिफारिश देना। ग्राम पंचायत के लेखा जोखा पर विचार करना एवं वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर विचार करना। ग्राम पंचायत के विभिन्न योजनाओं कार्यक्रमों का परियोजनाओं के लिए आवंटित रकम के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना एवं अनुमोदित करना। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के अधीन लाभुकों की पहचान करना और उनके बीच में से योग्य व्यक्तियों का चयन करना। 7 लाभुकों को दिए गए निधियों या परिसंपत्तियों का समुचित उपयोग तथा विवरण को सुनिश्चित करना। 8 सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों को गतिशील करना एवं नगद या वस्तु में या दोनों रूपों में अंशदान और स्वैच्छिक श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना। जनसाधारण के बीच सामान्य चेतना एकता एवं सौहार्द में अभिवृद्धि करना। सामाजिक प्रक्षेत्रों में ऐसी संस्था तथा ऐसी कृतकार्यों संगठन पर जो ग्राम पंचायत को अंतरित या ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त किए गए हो उस पंचायत के माध्यम से नियंत्रण करना। भूमि, जल, वन जैसे प्राकृतिक स्रोतों जो ग्राम क्षेत्र की परिसीमा में आते हो का संविधान तथा तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों के अनुसार प्रबंध करना। ग्राम पंचायत को निजी जलाशयों के विनियमन तथा उपयोग में परामर्श देना। स्थानीय योजना पर तथा ऐसी योजनाओं के स्रोतों व व्ययों पर निगरानी रखना। स्वच्छता, सफाई और न्यूसेंस, अशांति का निवारण और उन्मूलन, दमन, सार्वजनिक कुओं और तालाबों का निर्माण, मरम्मत और अनुरक्षण तथा घरेलू उपयोग के लिए पेयजल उपलब्ध कराना। नहाने धोने और पालतू पशुओं को पीने के लिए जल स्रोत उपलब्ध कराना एवं उसका अनुरक्षण। ग्रामीण सड़कों, पुलों, बांधों तथा सार्वजनिक उपयोगिता के अन्य संकर्मों तथा भवनों का निर्माण और अनुरक्षण। सार्वजनिक सड़कों, संडासों, नालियों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों का निर्माण, अनुरक्षण और उनकी सफाई। उपयोग में न आने वाले कुओं, अस्वच्छ तालाबों, खाइयों तथा गड्ढों को भरना। ग्राम मार्ग पर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना। सार्वजनिक मार्ग तथा स्थानों और उन स्थलों में से जो निजी संपत्ति न हो या जो सार्वजनिक उपयोग के लिए खुले हों, चाहे ऐसे स्थल जो पंचायत में निहित हो या सरकार के हों, बाधाओं तथा आगे निकले हुए भाग को हटाना। मनोरंजनों, खेलतमाशे, दुकानों, भोजन गृहों और पेय पदार्थ, मिठाइयों, फलों, दूध तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के विक्रेताओं का विनियमन और उस पर नियंत्रण। मकानों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों तथा फ्लश शौचालयों के निर्माण का विनियमन। सार्वजनिक भूमि का प्रबंध और ग्राम स्थल का प्रबंध, विस्तार और विकास। शवों, पशुओं, लावारिस शवों और अन्य गुणोत्पादक पदार्थ का इस प्रकार व्यवस्था करना ताकि वे अस्वास्थ्यकर न हों। कचरा इकट्ठा करने के लिए स्थानों की अलग से व्यवस्था करना। मांस के विक्रय तथा परीक्षण का उत्तरदायित्व। ग्राम सभा की संपत्ति की देखरेख करना। कांजी हाउस की स्थापना और प्रबंध और पशुओं से संबंधित अभिलेखों का रखा जाना। राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों को छोड़कर अन्य ऐसे प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों
तालाबों की देखरेख और चारागाहों तथा अन्य भूमियों को बनाए रखा जाना जो ग्राम सभा के नियंत्रण में हो। जन्म, मृत्यु और विवाहों के अभिलेखों को रखना। केंद्र या राज्य या विधिपूर्वक गठित अन्य संगठनों द्वारा जनगणना या अन्य सर्वेक्षणों में सहायता करना। संक्रामक रोगों की रोकथाम, टीकाकरण आदि कार्य में सहायता करना। अशक्त तथा निराश्रितों, महिला एवं बच्चों सहित की सहायता करना। युवा कल्याण, परिवार कल्याण, खेलकूद का विस्तार करना। वृक्षारोपण एवं ग्राम वनों का संरक्षण। दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की दशा सुधारने के लिए एवं अस्पृश्यता निवारण के लिए राज्य सरकार या अन्य सक्षम पदाधिकारी के आदेशों का कार्यान्वयन। बुनियादी सुविधाओं के लिए योजना बनाना एवं उसका प्रबंध करना। अपंग महिलाओं बच्चों की सहायता करना। पंचायत समिति, जिला परिषद के द्वारा सौंपे गए कार्य को करना। ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर यथाविनिर्दिष्ट स्कीमों एवं कार्य को क्रियान्वित करना तथा उनका पर्यवेक्षण करना। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सौंपे गए अन्य शक्तियों तथा कृत्यों का पालन करना। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के कृत्यों संबंधित किसी विषय पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगी तथा ग्राम पंचायत इनकी सिफारिशों को तत्समय प्रवृत्त नियमों के आलोक में कार्यान्वित करेगी। धारा 10(7), धारा 10(1) तथा धारा 10(5) में ग्राम सभा के वर्णित कृत्य तत्समय प्रवृत्त सरकार के अधिनियमों, नियमों एवं उनके क्षेत्राधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। धारा 10(8) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम सभा को सौंपे गए कृत्यों में तथा कर्तव्यों में वृद्धि कर सकेगी या उन्हें वापस ले सकेगी। धारा 10(9) क्या अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को धारा 10(प) में दिए गए 43 शक्तियों के अलावा अतिरिक्त शक्तियां और कर्तव्य दिया गया है? हाँ, धारा 10 उपधारा (आ) में निम्न अतिरिक्त शक्तियां दी गई है। आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान एवं सामाजिक संपत्तियों एवं विवादों को अपने परंपराओं एवं रूढ़िगत तरीकों से भी संवैधानिक कानून के विरुद्ध न हो, सुरक्षित एवं संरक्षित करना एवं आवश्यकता अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद एवं राज्य सरकार के समक्ष अपने परंपरा एवं रूढ़िगत विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत करना। धारा 10(5) ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्रोतों को, जिनके अंतर्गत भूमि, जल तथा वन आते हों, अपनी परंपरा सम्यक ध्यान रखते हुए प्रबंधन कर सकेगी। धारा 10(5) पप ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत जो सभी सरकारी योजनाओं, जनजातीय उपयोजना सहित के आयव्यय की निगरानी कर सकेगी। जो कार्य या शक्तियां राज्य सरकार द्वारा विधिवत सौंपी